हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर नंबर हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैप्टर का नाम आप ध्यान रखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग पढ़े थे चैप्टर 4 में। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप था वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना था। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमको पता लगता है क्या ट्रांजैक्शन हुआ। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, वो भी 8th चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब बारी आती है रिकॉर्डिंग की। पहला स्टेप था अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है वाउचर का प्रिपरेशन। थर्ड है रिकॉर्डिंग। तो हम लोग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कहाँ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंट की बुक्स होती हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ प्लूरल में है, इसका मतलब कई बुक्स हो सकते हैं या सिंगल बुक भी हो सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होते हैं, इसको देखते हैं। द बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हम जिस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके पहले हम लोग वाउचर पे भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वाउचर बुक नहीं होता। वाउचर डॉक्यूमेंट है जो लूज पेपर में होता है, वो रजिस्टर नहीं है। तो अगर हम बुक्स की बात करें, अकाउंटिंग बुक्स मीन्स अकाउंट बुक्स, रजिस्टर नोट करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन, तो फर्स्ट बुक होता है जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हम लोग जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल। अब रिकॉर्ड करते कैसे हैं? अभी मैंने बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट देख के हमको पता लगता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक, बहुत सारा बताया गया है। और वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो वाउचर प्रिपेयर कैसे करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे, और फिर उन वाउचर्स के बेस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, मीन्स जर्नल में। अब आगे है व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, छोटा है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे। तो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक। ट्रांजैक्शन कम है, छोटा बिजनेस है, तो एक ही बुक सफिशिएंट है। उस बुक का नाम है जर्नल। जर्नल ये इनफैक्ट ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। जो बुक लिखी गई थी, ल्यूकस पैसियोली ने लिखा था, तो वो इटली के थे, तो लैटिन भाषा में लिखा गया था। उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। लेकिन ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं डे बुक, डेट वाइज बुक। टाइम वाइज लिखा जाता है। जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ उसको पहले लिख दिया, फिर ट्रांजैक्शन बाद में हुआ तो उसको लिखा, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिखा। तो जर्नल मीन्स डे बुक। तो अगर बिजनेस छोटा है तो ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली कम होंगे, तो एक ही बुक सफिशिएंट है, उसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसका नाम जर्नल है। बट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग, जब बिजनेस बड़ा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो एक ही बुक में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए, तो रजिस्टर भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। हेंस द जर्नल इज सब डिवाइडेड।
जर्नल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इनटू नंबर ऑफ बुक्स कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो बुक्स जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, डे बुक भी बोलते हैं, डे बुक, क्योंकि जर्नल का मीनिंग ही होता है डे बुक। तो कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। ये है 8 बुक्स है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि 8 बुक्स ही रखा जाए, जनरली 8 बुक्स होती हैं। तो ये स्पेशल पर्पज बुक्स हैं। स्पेशल पर्पज क्यों है? क्योंकि जैसे कैश बुक है तो इसमें सिर्फ कैश का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, तो हुआ स्पेशल पर्पज, कैश का आना कैश का जाना। नेक्स्ट है परचेज बुक, गुड्स का परचेज आता है, ध्यान देना इसमें किसी भी चीज़ का परचेज नहीं आएगा, परचेज मीन्स खरीदना। तो गुड्स का परचेज आता है वो भी उधार पे, क्योंकि पैसे से खरीदा गया है तब तो यहाँ कैश बुक में आ जाएगा, क्योंकि कैश गए जाएगा। उधार पे खरीदा गया है तो परचेज बुक में आएगा। बस शर्त ये है गुड्स का परचेज होना चाहिए। गुड्स अकाउंटिंग में आपको बताया गया था जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है वही आपके लिए गुड्स है। आपका क्लॉथ बिजनेस है तो क्लॉथ ही आपके लिए गुड्स है। स्टेशनरी का आपका बिजनेस है तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स है। फर्नीचर की दुकान है आपकी तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। तो परचेज सेल्स ये जो टर्म है अकाउंटिंग में केवल गुड्स के लिए ही यूज होते हैं। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक एक और वर्ड होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था, गुड्स के लिए स्टॉक लिखते हैं। तो क्रेडिट पे गुड्स का परचेज होना चाहिए तो परचेज बुक में। और सेल मीन्स क्या होता है? बेचना, तो बिक्री। तो अगर गुड्स को बेचा गया है उधार पे तो इसमें आ जाएगा। कैश से बेचा गया इसमें नहीं आएगा सेल्स बुक में, तब तो यहाँ आ जाएगा। फिर परचेज रिटर्न बुक मीन्स क्या? जो हमने गुड्स परचेज किया था उधार पे हमने वापस कर दिया तो उसके लिए अलग बुक बन गई, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट पे यानी उधार पे हमने गुड्स बेचा था, वो सामान वापस भी आता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, जब कस्टमर से हम रिटर्न कमिटमेंट ले लेते हैं, रिटर्न में पैसे वो कब देगा कस्टमर, जैसे हम उधार पे अगर सेल करते हैं गुड्स तो कस्टमर तो बताएगा ना कब पैसे देगा वो, तो वही चीज़ रिटर्न हम ले लेते हैं तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। डिटेल इसका चैप्टर बहुत आगे है, अभी इतना आप जान लो कि बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम कस्टमर से रिटर्न में कमिटमेंट ले लेते हैं, वो पैसे कब देगा बात हम लिखवा के रख लेते हैं। बिल्स पेबल बुक इसी का अपोजिट है, हम भी तो उधार पे गुड्स परचेज करते हैं तो हम अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को रिटर्न में कमिटमेंट दे देते हैं लिख करके कि हम इतने दिन बाद पैसा देंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बिल्स पेबल बुक। फिर है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या है? एक रेजिड्यूरी बुक है, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो इसमें नहीं आ सकते, 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 वो इसमें आ जाएंगे। क्योंकि ये जो 7 है ये एक स्पेशल पर्पज बुक है, सारे ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे, जो नाम लिखा है वो आएगा, वही आएगा, तो बाकी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए एक बुक बना गया जनरल प्रॉपर। तो जो 8 बुक्स हैं, ये नंबर ऑफ बुक्स 8 हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस वाले 8 बुक्स ही मेंटेन करें, जैसे उनकी नीड। ये फ्लेक्सिबल है, डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग करते हैं फ्लेक्सिबल है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बुक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिजनेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल। ये तो जर्नल का डिवीज़न है। जब बिज़नेस बड़ा हो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तब तो हम 8 बुक्स में करते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर स्मॉल बिजनेस हो तो फिर एक ही बुक से काम चल जाता है,
उसको जर्नल बोलते हैं। तो हम पहले वो बुक पढ़ते हैं कि जब बिजनेस छोटा हो तो फिर एक ही बुक से काम चल सकता है, ज़रूरत नहीं होगा तो हम क्यों इतने सारे बुक्स रखेंगे। तो अगर एक बुक से काम हो जाए तो एक ही बुक मेंटेन करेंगे। तो उस बुक का नाम है जर्नल। वो जो 8 पढ़े थे वो जर्नल का डिवीज़न था, बिजनेस बड़ा होने पे किया जाता है। छोटा बिजनेस है तो एक रजिस्टर से काम हो जाता है, तो उसका नाम है जर्नल। अगेन जर्नल का मीनिंग, जब भी जर्नल वर्ड आए अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए डे बुक, डेट वाइज बुक। जैसे आप डायरी लिखते हो अपना रोज़ रोज़, क्लास वर्क, होमवर्क क्या क्या मिला, तो उसी तरह रोज़ रोज़ इसमें लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ट्रांजैक्शन, लेन देन, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, जैसे गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया, सैलरी पेमेंट किया, फ्रेट पेमेंट किया, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, ये सब ट्रांजैक्शन है। तो जर्नल क्या है? क्योंकि ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच, जिसमें ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जब बिजनेस छोटा होगा तो एक ही रजिस्टर में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम के सीक्वेंस में, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा रिकॉर्ड करते जाएंगे। यहाँ लिखा भी है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा इस बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये रजिस्टर में रजिस्टर होता है। इनफैक्ट ये रोज पेपर नहीं होता, रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर में ये फॉर्मेट बना रहता है। डेट, ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हुआ, ट्रांजैक्शन तो पर डे होता है, तो आज हम रिकॉर्ड करेंगे तो आज का डेट रहेगा। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट का रूल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 7th चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें आपको हम डेबिट क्रेडिट का रूल बताए थे, फिर बता देंगे। और उसको आपको रिवाइज कर लेना पड़ेगा एक बार। 7th चैप्टर में मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें रूल भी है। पर्सनल का अलग, रियल का अलग, नॉमिनल का अलग। पर्सनल अकाउंट का रूल बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताए थे, डेबिट क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो आप 7th चैप्टर का टाइप्स ऑफ अकाउंट का जो वीडियो है आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से रूल याद कर लीजिए नोट करके। और तो यहाँ पे अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। जैसे हमने गुड्स सेल किया है पैसे से, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गया क्रेडिट, टू सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। बताएंगे कैसे लिखा जाता है, आज सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ आ जाएगा, नरेशन आता है, बताएंगे कैसे लिखते हैं। फिर लेजर फोलियो, लेजर एक दूसरी बुक होती है, अकाउंट की ये बुक है, ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है, रिकॉर्डिंग के लिए बुक है। इसके बाद क्लासीफाइंग बताया गया था, आपको क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो उसके लिए एक अलग बुक बनती है, उसका लेजर। तो इसी जर्नल को देख के ही लेजर बनता है, यहीं से उठा के लेजर में पोस्ट करते हैं। तो उसका किस पेज पे पोस्ट किया उसका पेज नंबर यहाँ डाल देते हैं, ताकि कभी मिलान करना हो तो फटाक से ढूंढ लें, जल्दी से ढूंढ लें। फिर अमाउंट, अब किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट एक अकाउंट होता है, एक क्रेडिट होता है, तो अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, डेबिट वाले अकाउंट का और क्रेडिट वाले अकाउंट का अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको हम करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हुआ आपका जर्नल का मीनिंग, जर्नल का फॉर्मेट, और इसका जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब जर्नल की कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं जर्नल के बारे में। जैसे जर्नल का फीचर क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो पहला बताया कि लिखवा है कि ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं इसमें, बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन, और फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किए जाते हैं, फर्स्ट बुक है ये अकाउंट की। और
ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। और जर्नल में जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इसी को देख करके लेजर में हम कॉपी कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया जर्नल डे बुक होता है तो डेली रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल में रिकॉर्ड किया जाता है। और एक ट्रांजैक्शन की एक एंट्री, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग एंट्री किया जाता है और इस एंट्री को देख के पूरा पता लग जाता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। पूरी पिक्चर ट्रांजैक्शन की आपको मिल जाती है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है ट्रांजैक्शन का कि क्या हमने लेन देन किया था, उसको नरेशन कहते हैं, वो भी करके बताएंगे कल। तो ये हो गया। इसका बड़ा फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि सारे ट्रांजैक्शन एक सीरियल से लिखे जाते हैं तो सारा ट्रांजैक्शन आपको मिल जाता है। कहीं चूक होने की, ट्रांजैक्शन भूल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, लिमिटेशन भी हैं कुछ जर्नल के, जैसे कि अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो एक जनरल रजिस्टर में काम नहीं हो पाता है, तो मैंने बताया था कि उसको डिवाइड कर देते हैं, वो भी बताया गया था। ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। और एक ये भी प्रॉब्लम है जनरल से। प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन है कि जनरल से हमें अकाउंट के बैलेंसेज नहीं पता लगेंगे। जैसे अगर कोई पूछे कि कैश कितना हमारे सेफ में, जो दुकानदार लोग रखते हैं सेफ गल्ला जिसको बोलते हैं बोलचाल में, कितना पैसा है, तो जनरल नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ता है या कैश बुक बनानी पड़ती है। ये इसकी प्रॉब्लम है। किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बताएगा जनरल, बस ट्रांजैक्शन होता जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे पूरा एक तरफ से। तो बहुत फ़ायदा है ट्रांजैक्शन का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है ट्रांजैक्शन का। तो ये क्विक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जनरल, ये तुरंत हमको पता करना है। कोई कस्टमर है, मान लेते हैं आपका श्यामलाल, उधार पे सामान आप बेचते रहते हो, पैसा आता रहता है। अब भाई कितना पैसा लेना है श्यामलाल से, तो जनरल नहीं बता पाएगा। फिर उसके लिए हमको लेजर जो आगे है, सेकेंड बुक है जो अकाउंट की, प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, वो आगे है, तो उसको देखना पड़ेगा। ये जनरल की प्रॉब्लम है। तो जनरल का मीनिंग बता दिया, इसका बेनिफिट बता दिया, फीचर बता दिया, एडवांटेज लिमिटेशन भी बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। बस इसमें अब बचा क्या, इसको कैसे बनाना है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए फिर वीडियो हम डालेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से पता याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने की। और जो रूल बताया गया था 7 चैप्टर में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वीडियो देख करके आप उसको याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कॉपी में नोट किए होंगे तो कॉपी से याद कर लीजिएगा। और एक और रूल बताए थे मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब, मॉडर्न अप्रोच से, लेसन 6 में जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें भी रूल था। तो रूल आप बहुत अच्छे से एक पेपर पे इकट्ठा लिख करके, एक जगह लिख करके आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि हम जिसका न्यूमेरिकल डालेंगे तो आपको समझ में आए। क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं पता होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल पहचानने नहीं आएगा, रूल नहीं आएगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। और ये है बहुत, अगर अकाउंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है जनरल। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जनरल आ गया समझो, अकाउंट का बहुत कुछ आप सीख गए। तो बस आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कल।